आज भी जब मैं वो तूफानी और अंधेरी रात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं अपने दोस्तों के साथ मेडिसन की एक पार्टी में जा रहा था। मौसम विभाग से तूफान की खबर तो मिल चुकी थी, लेकिन हम इस पार्टी का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और इसे मिस नहीं करना चाहते थे। हम सब मेरी गाड़ी में 6 घंटे की यात्रा के लिए बैठ गए। पहले कुछ घंटे बहुत अच्छे से बीत गए, थोड़ी थोड़ी बारिश और बीच में बिजली का कड़कना, लेकिन उसके बाद तूफान आना शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब आप सड़क के किनारे बनी लाइंस को देखकर गाड़ी चलाने लगते हो, क्योंकि आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा होता और आप ये नहीं चाहते कि आप किसी गड्ढे में फंस जाएं। एक बार जब बिजली कड़की तो मेरे दोस्त जेन ने कसम खाकर कहा कि उसने दूर किसी खेत में भवंडर देखा है। हमने आखिरकार हार मान ली और एक पुल के नीचे आकर रुक गए। हमने 20 से 25 मिनट तक इंतजार किया और फिर तूफान में ही थोड़ी और आगे तक गए। बाकी के ट्रिप में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में बाद होने वाली धुंध की वजह से हमें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमारे अलावा कोई और गाड़ी सड़क पर नहीं दिख रही थी। लोग समझदार थे, वो बाहर नहीं निकले। किस्मत से 20 मिनट और आगे चलने पर हमें एक छोटा सा मोटेल दिख गया जो बहुत ही खराब हालत में था। वो 3 मंजिला ऊंचा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खस्ता थी। सभी कमरों को बाहर से देखा जा सकता था। बदकिस्मती से सबसे सस्ते कमरे तीसरी मंजिल पर थे और लिफ्ट खराब थी। मोटेल के मालिक ने लिफ्ट के साइड पर बोर्ड लगाया हुआ था। आधी रात को किसी मोटेल में रुकने का आइडिया बहुत ही दिलचस्प था। बाहर अभी भी धुंध और बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर गर्मी और उमस थी। अंधेरे पार्किंग लॉट में अभी भी 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी। वहां पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट और लॉबी से आती हुई लाइट्स की रोशनी थी। हम अंदर घुसे और कोई भी डेस्क पर नहीं बैठा हुआ था। 15 मिनट तक बेल बजाने के बाद कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने अपने दोस्त के फोन की मदद से मोटेल में फोन किया। एक बूढ़े आदमी ने फोन उठाया और कुछ ही मिनट में वो पीछे वाले कमरे से बाहर निकल कर आ गया। हम जानते थे कि मोटेल खाली पड़ा था, इसलिए हमने उससे पहली मंजिल पर बने कमरे के लिए मूल भाव करने की कोशिश की। वो सिर्फ यही कहता रहा कि वो कमरा बुक्ड है। बाहर सिर्फ 2-3 गाड़ियां ही खड़ी हुई थी, इसलिए पहली मंजिल पर कुछ कमरे तो होने ही चाहिए। थक-हार कर हमने तीसरे मंजिल पर बने कमरे ही लिए और गर्मी और उमस में अपने सूटकेसेस तीसरी मंजिल पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जब हम वहां से जा रहे थे तो उस आदमी ने हमें पीछे से आवाज देते हुए कहा, अपने कमरे बंद कर लेना और लाइट्स बंद होने के बाद किसी के खटकाने पर भी खोलना मत। वो पीछे वाले कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने धुंध में खड़े होकर अपनी गाड़ी के सामान निकाला और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। जब हम बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में आए तो हम सब ने लिफ्ट देखी। खराब है का साइन बोर्ड हट चुका था और दरवाजा खुले हुए थे। बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में लिफ्ट की लाइट की रोशनी एकमात्र जरिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस ट्रिप में कुछ तो ऐसा है जो हमारे साथ अच्छा हुआ है। लिफ्ट चल रही थी, इसलिए हमने फिसलनी सीढ़ियों से अपना सामान ले जाना नहीं पड़ा। मुझे ये देखकर अजीब लगा कि लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। जब तक आप लिफ्ट का बटन ना दबाओ तब तक तो उसे दरवाजा बंद रहता है, लेकिन जो भी है उसका दरवाजा तो बंद ही रहते हैं। हमने अपना सामान लिफ्ट में रखा और अंदर चले गए। मैंने तीसरी मंजिल के लिए बटन दबाया और दरवाजा बंद होने लगा। उसके दरवाजा किसी आम लिफ्ट के दरवाजे जैसा ही था और बंद होने से पहले जो भी आवाज लिफ्ट में बजती है वो आने लगी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही हमने उस पर लाल रंग के पेंट से लिखा हुआ कुछ पढ़ा। उस पर लिखा था, अंदर ही रहिए। अब ये क्या नई बकवास है? जेन ने चिंता जताते हुए कहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ लाल रंग का पेंट है और किसी बच्चे की शरारत है। उस मोटेल की हालत देखकर हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ किस तरह के लोग आते होंगे, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम तीसरी मंजिल तक गए और हमने अपना कमरा खोला। वो काफी बड़ा कमरा था जिसमें 3 सिंगल बेड लगे हुए थे। उस रात हम इससे और बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे। मैं अपना चेहरा धोने गया और उसके लिए मैंने नल चलाया। गंदा बदबूदार पानी बाहर आने लगा। याक, इसकी गंध तो बहुत बुरी है। चुप रहो ज़ैन, इतना शुक्र मनाओ कि इस हालत में हमारे सर पर छत है। हम सब थके हुए थे, इसलिए सीधे बिस्तर पर लेट गए। एक तरफ मेरे दोस्त खर्राटे मार रहे थे और दूसरी तरफ मुझे अब तक नींद नहीं आई। लिफ्ट में लिखे हुए वो 2 शब्द अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ और मिनट तक कोशिश करने के बाद मैंने अचानक लिफ्ट के आने की आवाज सुनी। रात के इस टाइम पर कौन आ रहा है? मैं दरवाजे के पास गया और मैंने अपना कान वहां लगा लिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने दरवाजे पर लगे पुराने हैंडल की तरफ देखा। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ हैंडल पर रखा और उसे घुमाया। दरवाजा खुला और मैंने जल्दी से बाहर झांक कर देखा। मैंने एक परछाई देखी जो किसी आदमी की लग रही थी। मैं उसे देखकर कुछ ज्यादा नहीं समझ पाया। मुझे सिर्फ एक लंबी पतली काली परछाई दिखाई दे रही थी जो हॉलवे के दूसरे कोने में खड़ी हुई थी। ना ही वो कुछ ले रही थी और ना ही कुछ कर रही थी। वो बस वहां खड़ा था, जिस वजह से और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके इस तरह सीधे खड़े रहना। एक बार फिर लिफ्ट की आवाज हुई और दरवाजा खुलने लगा। लिफ्ट से आती हुई लाइट ने हॉलवे को रोशन कर दिया और मैंने उस आदमी को देखा। वो लिफ्ट के अंदर गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और फिर वो मुड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं उसके चेहरे की मुस्कान कभी भूल नहीं सकता।
लेकिन ये इकलौती चीज नहीं थी जो उसके बारे में खराब थी। उसके हाथ में एक लड़की का सर था जिसे उसने उसके लंबे काले बालों से पकड़ा हुआ था। उस लड़की का मुंह आधा खुला हुआ था और उसकी आंखें सामने मौत को देखकर चौंक जाने जैसी खुली थी। हमने शांति से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मैं अंदर आ गया। मैंने अपने दोस्तों को उठाया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन है या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें इसी समय वहां से निकलने के लिए फोर्स किया। हमने उस मोटेल और उसके मालिक के बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज की, लेकिन हमें कभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सालों बाद मैंने खबर में देखा कि उस मोटेल से एक मशहूर सीरियल किलर को पकड़ा गया है। वो अपने शिकार का गला काटता और फिर उसका शरीर प्लास्टिक में डालकर तालाब में फेंक देता है।